हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर हमारा 4 है, ये पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। इसके अंदर मैं आपको जो है आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा करा रही हूँ कि डे बुक किसे कहते हैं, पेटी कैश बुक किसे कहते हैं और जर्नल हम किसे कहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगा हम स्टडी क्या कर रहे हैं। और ये हमारे जो यूनिट सेकंड है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की, तो इसके अंदर डे बुक क्या होता है। डे बुक वो होता है जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर एंट्री करते हैं और ओरिजिनल एंट्री की जाती है। यानी कि 10,000 का कैश अगर हमारे पास आया तो 10,000 लिखो, गया तो फिर 10,000 लिखो। तो इस तरीके से जो डेली बेसिस पे बनाए जाए उनको हम डेली डे बुक एंट्री कहते हैं, यानी कि डेली एंट्री होती है, इसमें ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं। ए डे बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच एन अकाउंटेंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बाय डेट एज दे अकर, यानी कि जिस भी दिन होगी उसी दिन उसको जो है लिख दिया जाएगा। यानी कि 5 तारीख को हुई तो 5, 10 को हुई तो 8 को हुई, 10 को हुई, जिस भी दिन होगी उसी दिन उसमें लिख दिया जाएगा। और दिस इंफॉर्मेशन इज लेटर, फिर उसको जो है आगे जाके जर्नल एंट्री के थ्रू फिर लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्ट कर दिया जाएगा और फिर एट द एंड उसको समराइज कर दिया जाएगा, उसका निचोड़ देख लिया जाएगा कि एंड में क्या हमारा आया है into a set of financial statement। अब हम उसको कहेंगे कि एट द एंड फिर बिजनेस ये फाइंड आउट करेगा कि प्रॉफिट है, लॉस है, कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये चीजें। पेटी कैश बुक क्या होता है, जब आप कहीं पर काम कर रहे हैं आपने देखा होगा कि कंपनी की तरफ से आपको टी दी जाती है या फिर स्नैक्स दिए जाते हैं, तो वो जो खर्चा आ रहा है उन चीजों पर उसको हम पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। या फिर कोई स्टेशनरी आइटम है, मान लेते हैं कि आप जैसे कि ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इस पोजीशन पे करें कि आपको कैलकुलेटर वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो यानी कि स्टेशनरी आइटम, छोटी छोटी जितने भी आइटम होंगे उनको हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं उनको। ए पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे जो खर्चे होंगे पोस्टेज के, यानी कि कहीं कुछ चीजें भेजनी है, लेनी है, टेलीग्राम वगैरह किसी को करना है, स्टेशनरी वगैरह, इनसे रिलेटेड हमारे जितने भी खर्चे होंगे वो पेटी कैश बुक में चले जाते हैं। ये एक सेपरेट कॉलम होता है, इज यूज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ आइटम। इसके अंदर अलग अलग सेपरेट कॉलम बना दिए जाते हैं और हर आइटम को उसके अंदर लिखा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन the sum of debit item and the sum of credit item represent the balance of petty cash in hand। यानी कि जो भी हमारा डेबिट है और क्रेडिट है, जो भी हमारा डेबिट है और क्रेडिट है, इन दोनों के बीच में जितना भी गैप आएगा उसको हम क्या कहेंगे, पेटी कैश इन हैंड। यानी कि जो हमारे पास अभी भी कैश उपलब्ध है उसको हम क्या कहेंगे, पेटी कैश इन हैंड। अब मान लेते हैं 10,000 रुपए आपके पास आपने खर्च कर दिए, आपके पास टोटल 12,000 रुपए थे, तो अब ये जो 2,000 का बैलेंस बच जाता है इसको हम पेटी कैश इन हैंड कहेंगे। और जब भी आप आगे अकाउंट्स बनाएंगे तो उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस की तरीके से इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है जर्नल क्या होते हैं। जर्नल इज ए डिटेल्ड अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल्स में, to be used for the future reconciling of accounts and transfer of information to other official accounting records such as journal ledgers। यानी कि जर्नल एंट्री वो होती है कि आप जो है बुक कीपिंग से, पहला स्टेप हमारा बुक कीपिंग ही होता है, बुक कीपिंग से आप जो है जर्नल एंट्री लिखते हैं कि भाई ये सामान आया, ये गया, इस तरीके से। और फिर जब हम जर्नल्स में लिख देते हैं उसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर हमारा कैश अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट होता है, सेल अकाउंट होता है, इस तरीके से अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। फिर हम उनके अंदर उसको भेज देते हैं ट्रांजेक्शन को। ए जर्नल इज ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन डन बाय द बिजनेस। जर्नल जो होता है उसके अंदर सारी डिटेल्ड रिकॉर्ड मतलब कि बनाया जाता है जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं। व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन ए कंपनीज जर्नल, जब भी अगर जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की गई है, अगर कोई भी एंट्री की गई है, इट इज यूजुअली रिकॉर्डेड यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि आप डबल एंट्री सिस्टम का यूज करके ही आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड यूजिंग द सिंगल एंट्री मेथड, यानी कि ये हमारा डबल एंट्री है और सिंगल एंट्री है, ये हमने जो बनाकर तैयार किया था।
इसकी एंट्री हम सिंगल एंट्री यानी कि सिर्फ आप एक बार ही दिखा रहे हैं, और डबल एंट्री यानी कि आप 2 बार भी दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग अकाउंट्स में। तो इसी तरीके से जब हम जर्नल लिख रहे हैं, जब हम जर्नल अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि उसके अंदर आप क्या करेंगे जर्नल्स के अंदर, कि एक ही जो हमारी वो ट्रांजेक्शन है, आप या तो एक सिंगल एंट्री से भी कर सकते हैं या फिर आप डबल एंट्री का यूज करें। यानी कि अगर परचेज है, अब जैसे कि ये अकाउंटिंग की हमारी ट्रांजेक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट, फिर जो नेक्स्ट हमारी जो भी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये चीज इसके अंदर लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप जो है 2 ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, लिखेंगे। एक परचेज अकाउंट में आई बी लिमिटेड से, और एक बी लिमिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा जर्नल एंट्री है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट ए नोट ऑन बुक कीपिंग, तो आपको सिर्फ अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप नॉर्मल सा लिखें कि बुक कीपिंग ये है वो है, नॉर्मल चीजें लिख के आए। लेकिन अगर आपसे पूरी चीजें पूछी गई, बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या है, हिस्ट्री क्या है, यानी कि 16 या 14 मार्क्स का आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आप सारी चीजें फिर उसको एक्सप्लेन करके आएंगे। फिर सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे कि बुक कीपिंग के ऊपर नोट लिखने को बोला है, बुक कीपिंग के अंदर फिर आपको ये सारी चीजों को लिखना होगा, उसकी हिस्ट्री से लेके प्रोसेस से लेके एंट्री सिस्टम तक आपको ये सारी चीजें लिख के आनी होंगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।